नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, मिल गया मर्दों की शक्ति को जीवित कर देने वाला पौधा। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे जी। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। यह पेड़ या पौधा हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधे आपको यत्र तत्र कहीं पर भी रास्ते में दिख जाएंगे। गांव में रहते हैं, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, यह पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसका दिव्य एवं चमत्कारी गुण को बताऊंगा। अगर आप जो है आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसके मिलने वाले सिद्धि के बारे में अनजान रह जाएंगे, इसके मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत भी कहा जाता है। आपके शरीर में अगर ताकत नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है, तो यह पौधा शरीर में बल, ताकत एवं जोश को बढ़ाने का काम करते हैं। आपके शरीर का बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करते हैं यह पौधा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएंगे। इसका बारी बारी मैं आप लोगों को चमत्कार बताऊंगा, इसका नाम बताऊंगा, कैसे किस नाम से इसे जाना जाता है, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराण में इस पौधे के बारे में कहा गया कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, यह बूढ़े शरीर को पूरा नौजवान बना देते हैं, शरीर का काया कल्पा कर देते हैं। देवी देवता व आशी मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपना चिरायु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यह भी माना जाता है कि आयु बढ़ाने एवं शक्ति एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग आज भी जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा आज भी करते हैं। चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उल्लेख मिलता है। तो इस पौधे के नाम जानते हैं। इस पौधे का नाम है, बड़े ही ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी, और चरक संहिता में ब्राह्मी पौधा इसके कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा है। अब इस पौधे का नाम मही है, तो इस पौधे में ब्रह्म जैसे गुण भी पाए जाते हैं। बस नाम रखने से नहीं होता, इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इस पौधे का नाम ब्राह्मी ही रखा गया है। ब्रह्मा जी का गुण इस पौधे में बसते है, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मी पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहे हैं। जड़ी बूटी गुरु रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क के लिए बेहद उपयोग योगी होता, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी जो मस्तिष्क के पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में जो दवा आती है, उसमें इसके पाउडर का प्रयोग होता है। यह ब्रेन को बूस्टर करता है, अर्थात यह बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। आज मैं इसका आयुर्वेदिक एवं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो पूरे संगीत, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का एक ऐसा चिकित्सा प्रणाली है जो कि बहुत ही मजबूत है। प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा, प्राचीन समय में किसी भी प्रकार का ना हॉस्पिटल थी, ना मेडिकल सुविधा थी। केवल जड़ी बूटी के माध्यम से असाध्य बीमारी को चुटकियों में ठीक कर पाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गए है कि लोग पैसा कमाने के साधन बना चुके, और आयुर्वेद के सही तरीके से जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम सब लोग मेडिसिन को बढ़ाते जा रहे हैं। तरह तरह के दवाई खाते जा रहे, खान पान गलत हो गया है और दिनचर्या सही नहीं है, और हम अपने आप को बिल्कुल ही बीमार करते जा रहे और स्वयं बीमारी की ओर झुकते जा रहे हैं, जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इस पौधे के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा। अगर आप इसे मिस करते हैं तो दर्शकों, आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसकी जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार कि आपको ज्ञान कोई भी नहीं देगा। दोस्तों, हम आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सी बीमारी में इस पौधे का प्रयोग होता है, इसके धार्मिक महत्व क्या है, इससे आपको भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई। ध्यान से सुनना। और वे संत महात्मा वैद्य है, तो उन्होंने हमारे पास में बैठे बैठे कुछ भव किए और एक व्यक्ति को देखते हुए उनकी बीमारी को बता दिया कि आपको फलाना बीमारी है, आप इतने दिन से पीड़ित है, और आपके घर में यह पीड़ा है, और आपको यह ग्रह नक्षत्र से पीड़ा है। हमने उनसे इसके बारे में पूछा कि आप इनके चेहरे
देखकर कैसा इनकी बीमारी के बारे में बता दिया और ग्रह नक्षत्र के बारे में भी बता दिया। तो उसने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार ब्राह्मी के पौधे की चूर्ण का प्रयोग किया था और उनके अनुसार यह बताया जाता है कि ब्राह्मी नाम की जो पौधे के चूर्ण का 6 महीने तक प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनना, दूध में अगर इनके 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डालकर नित्य प्रयोग किया जाए और रोजाना कृष्णाय वासुदेवाय हरिय परमात्मे प्रतक्लेशना साई गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का 1008 बार जप किया जाए तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्धि प्राप्त होंगे, वीडियो के आखिरी में बताएंगे। इस पौधे के मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक चमत्कार की ओर ले चलता हूँ। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। सर्वप्रथम यह दिल की बीमारी को ठीक करता यह ऐसा जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता, अच्छा माना जाता है, कारगर माना जाता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को यह जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करते हैं। जो लोग दिल के बीमारी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आती है, दिल संबंधी जो बीमारी है, तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है। आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करते हैं लेकिन जड़ से मिटाने का काम करता है। तो दिल संबंधी आपकी जो भी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो आप जो भी दवा चला रहे तो उस दवा के साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी चूर्ण को आधा चम्मच से स्टार्ट करना है, शुरू करना है और आधा चम्मच खुराक को इस प्रकार 1 सप्ताह तक आधी चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके हमको पी लेना है और धीरे धीरे खुराक बढ़ाना है। 15 दिन बाद जाते तक 1-1 चम्मच इनका खुराक बढ़ा देना है, यानी कि 15 दिन तक आधा चम्मच, उसके बाद 1 चम्मच लेना है। दिन सिर्फ एक बार लेना है, किसी भी टाइम। तो जो भी दिल की बीमारी हो, जैसे कि हार्ट अटैक और कुछ भी दिल संबंधी बीमारी हो, वह बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त दिखे वो है डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए देखा गया। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। देखिए इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को यह कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो लोग लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से परेशान है, ऐसे लोग क्या करें, सुबह खाली पेट में आधा चम्मच ब्राह्मी के पाउडर को डाल करके लिए 2 से 3 महीने तक प्रयोग करना है। अभी पहले आप जो है अपने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को चेक करा लीजिए कि वह कितना बड़ा हुआ है, उसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने के बाद चेक कराना। आप खुद देखना आपकी जो शुगर की बीमारी है वह बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाएंगे, अर्थात धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपकी शुगर की बीमारी को यह जड़ से समाप्त करते हैं। और मैं जो जानकारी बता रहा हूँ हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी वैद्य के साथ में बैठा हूँ तो उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे वैद्य संपर्क किया है जो यह जानकारी हमें बताते हैं। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार के जानकारी बता दे हूँ ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो सके। ब्राह्मी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना शुरू करना 9 महीने पूरे। अगर आपकी शुगर की बीमारी ठीक नहीं होते हैं तो खुराक को बढ़ा दीजिए, 5 महीने कर दीजिए। अरे कोई महंगे दवा नहीं है, आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ब्राह्मी वटी अंग्रेजी दवा से बहुत ही सस्ती होती है। और देखिए आयुर्वेदिक दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। आंख बंद करके आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद है मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार जो ब्राह्मी है यह शरीर के सभी नसों को मजबूत करता है। मिर्गी के साथ समसुल लकवा की बीमारी, उसमें भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर के नसों को और हमारे जो ब्रेन है इसे पुष्ट करने का काम करते हैं। और मिर्गी की बीमारी कब होती? हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण होती है। जो लकवा की बीमारी होती है क्योंकि यह नर्वस सिस्टम से जुड़ी दोनों बीमारी है। आप इसके लिए मेडिसिन ले रहे तो उसे लेते रहिए और उसके साथ मेडिसिन दवा के साथ में इस ब्राह्मीवती दवा का भी प्रयोग कर सकते। कोई भी दवा ले लो उसके साथ में इसे प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ठीक है। इसे गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है। गुनगुने पानी आधा गिलास गुनगुने पानी ले लीजिए सुबह शाम, आधा आधा चम्मच। अगर आधा चम्मच नहीं लेना चाहते हो उससे भी थोड़ी कम कर दीजिए। सुबह शाम पीना कम से कम आप इसे 2 से 3 महीने तक प्रयोग कीजिए। जो आपकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी, अर्थात जैसे लकवा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसमें काफी लाभदायक सिद्ध होता है। बिल्कुल उस प्रकार की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और यह बुद्धि को कंप्यूटर जैसा तीव्र बनाते हैं। आपने देखा होगा बुद्धि को तीव्र करने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग आज भी करते हैं। आप ब्राह्मी का टेनिकिया ब्राह्मी वटी मार्केट में आयुर्वेदिक दवाई दुकान में बहुत ही आसानी से इसका टॉनिकिया वटी मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह बुद्धि को बिल्कुल हमारे कंप्यूटर जैसा
पास करने का काम करते हैं, हमारे ब्रेन की शक्ति बढ़ाते हैं, बुद्धि को तीव्र करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्मा जैसा गुण रखने वाला। तो हमने उससे पूछा कि महाराज आप यह बताइए कि इसके 1 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलते, 2 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलता है, इसे किस प्रकार सेवन किया जाए, इनके सेवन करने की अवधि में विधि बताइए। तो उसने हमें बताएं, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या फिर शरीर को हष्ट पुष्ट करना, कायाकल्प करना, अपने आप को चिरायु बनाना, तो आपको कौन सा और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, उस समय के अनुसार ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना और जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि आज भी हमारे शरीर की कायाकल्प कर सकते हैं, अर्थात हम अपने बूढ़े रूपी शरीर को नवयुवक जैसा फिर से पुष्ट बना सकते हैं। इसलिए हमारे भारत भूमि को आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता, यहीं से आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ है। लेकिन हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं, शर्म आना चाहिए, हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट जाना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है, आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। हमें सभी युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद के इस प्रकार के पेड़ पौधे की कम से कम आप प्रयोग करें या ना करें, लेकिन इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी है ताकि बाद में हम इस प्रकार के पेड़ पौधे की मदद से असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सके। क्योंकि कभी भी कुछ समय हम फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली मेडिसिन दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आते हैं। आयुर्वेद को मित्र कहा जाता है। आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी हिस्से में कहीं पर भी चले जाइए, आयुर्वेदिक दवा या आयुर्वेद की जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी व कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। उन वैद्यगुरुओं ने हमें बताया कि 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेने हैं, अर्थात आपको नहीं लेना है जिसे बोलचाल की भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको शायद लेना है और आधा चम्मच ब्राह्मी के पाउडर लेने हैं, अर्थात ब्राह्मी के चूर्ण आपको आधा चम्मच की मात्रा में लेना है और इसे मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है। आप सुबह खा लीजिए या शाम के समय खाना है, सिर्फ एक टाइम, लेकिन आपको यह खाली पेट में खाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 महीने तक इनके सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। 1 महीने तक आप सेवन करते हैं तो अभी जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसे कि हमने बताया कि जिसमें बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो यह उसके भी शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो यह आपकी बुद्धि को फास्ट बनाता है, जिसे ब्रेन बूस्टर बोलते हैं, बुद्धि को मजबूत करते हैं। उनके अनुसार 3 महीने तक इनके सेवन करने से यह शरीर का कायाकल्प करते हैं, अर्थात आपके शरीर को पुनः जवान बना देते हैं। आप जैसे बुढ़ापे से ग्रसित हैं, आपके शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं है और आप अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते तो 3 महीने तक शहद यानी कि हनी के साथ में इनका सेवन कीजिए। धीरे धीरे आप इनके डोज को बढ़ा सकते हैं, आधा चम्मच से 1 चम्मच कर सकते हैं। फिर बाद में आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ब्राह्मी के पाउडर को मिला करके हमको इसको चाटना है शाम के समय और इसे दिन में सिर्फ 1 बार खा है। ऐसा 3 महीने खाने पर सेवन करने पर यह शरीर की कायाकल्प कर देता है। 4 महीने के सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा दूर के चीजों को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे और अपने कर्ण से अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे। इसके 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होते हैं, अर्थात आपके शरीर में 10,000 हाथी के समान बल आ जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में है। उनके अनुसार भी यह जानकारी हमें प्राप्त हुआ। 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है, दिव्य शक्तिमान होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ब्राह्मी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जय श्री राम जरूर लिखिए। अगर आप सच्चे सनातन ही हैं तो